friends, welcome back to Arnav's Travel Diary. I hope you are doing well. ये मेरा हिमालयन पे पहला संडे राइड है। नॉर्मली तो नाइट पे करते रहता हूँ मैं, जो हाईवे पे छोटा मोटा 100 किलोमीटर का मैं करता हूँ। दिस इज़ अ प्रॉपर राइड। ओके, इस पे हम जा रहे हैं विंडमिल्स देखने। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हम जा रहे हैं विंडमिल्स देखने। आई विल ट्राई टू सी कि ये कैमरा का हिसाब किताब डुअल कैमरा का कैसा चल रहा है। आई एम नॉट श्योर, ये दोनों सुपर वाइड पे है, बट मुझे नहीं मालूम कि कितना होगा। दिख तो सही रहा है वैसे। पहले वाइड पे चलता था, थोड़ा छोटा हो जाता था। किसी ने कहा कि सुपर वाइड पे रखो, इतनी बड़ी हिमालयन रखे हो, विच इज़ राइट। ओके, तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जाएंगे परगी विंडमिल्स। ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ 80-90 किलोमीटर्स है हैदराबाद से, आउटर से, लेकिन जगह अच्छी है। आई विल ट्राई टू मेक सम मोटो व्लॉग। उसके अलावा थोड़ा ड्रोन शॉट ले लेंगे, रील्स ले लेंगे। एंड कमेंट बिलो आपको और किस किस्म के चाहिए। मुझे मालूम है सस्ती बाइक ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आती थी, लेकिन उस बाइक ने बहुत साथ दिया है, अभी भी दे रही है। अभी वो लोकल चलाता हूँ और वो बढ़िया चलती है। परगी वाटरफॉल्स जाएंगे हम। एक सेकेंड, वापस घूमना पड़ेगा। आई थिंक आई डिड सम मिस्टेक। वो बीच में एक वो रोड है, उसको लेना है। ये जो जगह है ना, ये आपका आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर इस जगह का नाम क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मंचीवेरा, हाँ दैट वन। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इश्यूज रहते हैं। ओह, नियर टी टाइम। ओके, तो हमारा एक मेंबर पहुंच गया है, पहुंच गई है बाय द वे। शी इज़ वन ऑफ आवर फीमेल मेंबर्स ऑफ द राइडिंग ग्रुप। वो मीटियर 350 चलाती है, और क्या भयानक चलाती है भाई। जब गोवा ट्रिप में हम गए थे, मेरे को वो दिखी, वो हम लोग को वो दिखी ही नहीं। पूरा ग्रुप एक चल रहा है और वो अपना पता नहीं कितने किलोमीटर दूर है वो सुपर। उसके बाद 650 भी है। आई एम नॉट श्योर अगर उसने 350 लाया है कि 650 लाया है। उसके बाद मीटियोर का एक 350 है, एक 650 है। मोस्टली वो राइड्स टूर्स पे या नॉर्मल पे वो रबर्स, तो वो नॉर्मली शॉर्ट राइड्स पे 650 लेती है, लॉन्ग पे वो 350 लेके जाती है। इस पे शायद से 350 पे ही आएगी, क्योंकि जहाँ भी रोड ख़राब होने का चांस रहता है, शी टेक्स आउट 350। जहाँ भी ऐसे स्मूथ रोड्स रहने का एकदम 110% चांस रहता है, तो शी टेक्स 650। दोनों ही अच्छी बाइक होती है, मीटियोर का दोनों वेरिएंट। मीटियर ही है वो, बस 650 जो है वो कंप्लीट स्ट्रीट क्रूज़र है। मतलब उसको बम्प्स भी नहीं पसंद। उसमें है कि बस स्मूथ एक रोड रहेगी और उस पर 6 गियर पे डाल के आराम से 100, 120, 130 ग्लाइड करो रोड पे। बढ़िया बाइक है, मैंने भी चलाई है एक दो बार तो चलाई है, कई दोस्तों की है, मैंने चलाई है। वंडरफुल बाइक। लेकिन मैं क्रूज़र वाला बंदा नहीं हूँ, मैं हिमालयन वाला बंदा हूँ, क्योंकि अपनी राइडिंग कम्प्लीटली अलग है। तो सोच समझ के मैंने ली है ये बाइक, एंड आई एम लिटरली एन्जॉइंग दिस सिंस द डे आई हैव टेकन डिलीवरी मैन। मेरे ख्याल से आज कोई मैराथन वगैरह है, क्योंकि आर्मी वाले लोग ऐसा पानी वानी लेके बैठे हैं ना। आई सॉ कपल ऑफ डूड्स जो लोग वो रनिंग टी शर्ट में, ख्याल से कोई मैराथन टी शर्ट, आज कोई 10K, 5K, 25K कुछ रहेगा।
नॉर्मली TCS का रहता है, विप्रो का रहता है, कभी कभी मैंने एक्सेंचर का भी देखा है, 5K 10K रहते हैं। मैन के नॉर्मली 10K होते हैं, तो शायद, और वो इसी रूट पे रहते हैं। अभी देखेंगे कैसा चल रहा। हमको और 3 मिनट है पहुंचने को, तो अभी यहाँ पे क्या देखना, डायरेक्ट रोड पे देखते हैं। चलो क्या कर रहा है। हाई स्पीड चेज किस्म की लग रही है, लेकिन है नहीं। वो आगे वाला जो है दैट्स एन अपाची RR310। नो, इट्स नॉट एन RR, आई थिंक इट्स जस्ट एन अपाची R310। भयानक बाइक है, बहुत स्पीड चलती है। दैट्स अ गोरिल्ला। तो हम जा रहे हैं परी की विंडमिल्स। फुल ऑन अभी थोड़ी देर ये लोग खींचेंगे, कैनॉट हेल्प। अब हम जाएंगे राइट, लाइक नेविगेटर। हमारा नेविगेटर चेंज हो गया है, पहले एजे था। somehow he is not pulling his bike. थोड़ा सा ट्रैफिक है। मुझे इस बाइक की माइलेज का ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मुझे लगा 105 110 का रेंज बता रहा है पहुंच जाएगा, बट दैट्स नॉट द एग्जैक्ट माइलेज। इन बाइक्स का माइलेज जो होता ना, पेट्रोल टू रेंज करके, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। वो बता तो रही थी 110, लेकिन जाएगी नहीं 110। उससे पहले ही उसने बीपर दिखाना, लाइक 80 पे ही बीपर बताना शुरू कर दिया था कि पेट्रोल कम है तेरी गाड़ी में, इस हाथी को पानी पिला, मतलब पेट्रोल पिला। तो मैंने रेंज के हिसाब से हवाई हमेशा जब भी राइड पे चले जाओ 8-10 लीटर ऊपर से भरा लिया करो, अगर इस हाथी को आप पालते हो तो। अभी है बढ़िया सा मौसम।
मौसम हो रहा है। ये लोग आगे निकल गए हैं, मेरे को कॉल किया था, रोड ख़राब है। दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर मी एक्चुअली। हिमालयन वालों के लिए ख़राब रोड बहुत खुशी की बात होती है। हाँ चलो, बैड रोड्स आ गए, इसके बारे में बोला था शायद ये भाई ने। तो अभी तो मैं सबसे लास्ट में हूँ, पेट्रोल स्टॉप के लिए रुका था, तो बट कैचअप हो जाएगा। ये लोग कहीं ना कहीं रुकेंगे, दे विल स्लो डाउन। और रोड ख़राब है, लेकिन मेरे लिए तो नहीं है ये रोड ख़राब, अपने लिए तो कुछ भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 27 किलोमीटर्स, 25-26 मिनट का रोड है। एंड लाइट की हालत ख़राब है यहाँ पे। पेट्रोल, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन पेट्रोल का हिसाब मतलब डला के आओ। मैंने तो लकीली एक पेट्रोल पंप देख लिया, मैंने रोक लिया। यहाँ पे वो कैश का हिसाब भी है, जस्ट इन केस यू आर कमिंग टू परीगी, थोड़ा कैश रखो। वो स्कैनर पे मानते नहीं है। मैंने वो यूट्यूब चैनल दिखा के कि भाई कुछ होगा इधर पे कमेंट डाल दे, भाई इधर पे इंस्टा पे मेरे को मैसेज डाल दे, मैं पैसे भेज देता हूँ करके मान गया। अदरवाइज़ थोड़ा सा इधर पे कैश कैरी करना, कैश वैसे भी रूट्स पे कैरी करना अच्छा होता है, ज़रूरी भी होता है, लेकिन नहीं, संडे राइड के लिए भी अगर थोड़ा कैश रखना पड़े तो दैट्स लाइक। अभी चारों तरफ यूपीआई पेमेंट सिस्टम इतना हमारा एडवांस्ड है, इंडिया में तो है कम से कम, हर किसी के फ़ोन में यूपीआई है, एक बैंक अकाउंट के साथ यूपीआई कनेक्टेड है। नाउ व्हेन बैंक्स देमसेल्व्स आर गिविंग यूपीआई, तो थोड़ा सा कैश करना सडनली थोड़ा तो मुश्किल है। बाकी मुझे कोई दिख नहीं रहा है, मेरे ख्याल से लोग पहुंच गए हैं परीगी। विंड मिल पे ही हूँ शायद, मैं विंड मिल्स पे ही डाला है मैंने, अलग से तो कुछ होगा नहीं। तो थोड़ा सा और जाते हैं। ये क्या देखोगे, तो हम अब और पता नहीं कितने दूर है, थोड़ा सा साउंड कम करते हैं। हाँ, और 17 मिनट दूर है, 16 किलोमीटर जैसा है। मज़ा आ रहा है वैसे, पल्सर चलाते चलाते अचानक हिमालयन पे टूरिंग करना अलग ही मज़ा है वैसे। तो बत्ती पे इतना दम तो नहीं था मैंने, इतनी ज़ोरदार सारे लाइट जला के वो मारेगा, वैसे कोई बात नहीं। और क्या कहे, जस्ट लेट मी नो हाउ इज़ द न्यू सेटअप लुकिंग। मैं देखता हूँ किस तरह से क्या एडिटिंग होगी, आई एम नॉट श्योर, आई विल चेक आउट कैसे क्या कर रहा हूँ मैं। इन 2 GoPros है, देखते हैं कैसे क्या करेंगे। तो हम जाएंगे परीगी विंड मिल्स। वैसे एक और स्टिक भी लगा है हमारा, ये इस तरफ पे, उस पे भी एक कुछ शूटिंग होगा मेरे ख्याल से, DJI 360 का जो अभी नया है, उससे भी थोड़ा सा फुटेज लेंगे। आई विल ट्राई टू सी क्या हो रहा है एक्जैक्टली। ये जा रहा है हमारा एजे, अब बस इसकी बाइक रह गई है अपग्रेड होने में, बट दैट्स ये क्या है, एक्सपल्स 200 बहुत बढ़िया बाइक है। 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है उसमें, हाँ 6 स्पीड मिल जाता है उसमें, तो अच्छी खासी स्पीड पकड़ती है 200 पे भी।
इट्स नॉट लाइक, देखो इंजन सीसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मार काट के तुमको वही 100 60 70 100 60 70 100, और कंफर्ट के लिए आपको वही 60 70 60 70, तो 60 70 एनीथिंग फ्रॉम 150 एंड अबव कैन डू। 150 से 60 70 आराम से हो जाता है। हाँ, थोड़ा भगाने के लिए हायर सीसी इंजन चाहिए, मज़ा आता है भगाने में, बस वो भगाने में, दैट्स इट। मतलब उसके आगे पीछे और कुछ नहीं, बस भगाने के बाद और कुछ मज़ा नहीं आएगा। मेरे ख्याल से ये कोई लोकल्स हैं या शायद बाहर से, आई एम नॉट श्योर। तो धीरे धीरे सुबह होती हुई, वैसे सुबह हो गई है, धीरे धीरे विजिबिलिटी बढ़ती हुई, सूरज चंदा मामा होता है, सूरज क्या होगा, पापा नहीं, पापा तो है, चाचा बोल सकते हैं, सूरज चचा, तो चिचा, तो सूरज चिचा धीरे धीरे निकलते हुए, चंदा मामा अंदर जाते हुए, और थोड़ी सी विजिबिलिटी है, बीचों बीच है, यहाँ पे आप फॉग लैंप जला भी सकते हैं, नहीं भी जला सकते हैं। बहुत देर से फॉग लैंप जला रहा था लेकिन अब दिख रहा है तो क्या ज़रूरत है। तो ये वाला सेटअप कैसा लग रहा है मेरे को बताओ। हाउ आर यू लाइकिंग द न्यू सेटअप? सब कुछ बड़ा बड़ा हो गया भाई। वैसे इस पर भी मैप चला सकते हैं हम, मैंने चलाई हुई है, नाइट राइड्स पे मैं उस पर मैप्स चलाता हूँ। उतना कुछ मज़ा नहीं आता है, और मेरे ख्याल से स्पीडोमीटर फ्लिकर कर रही होगी, क्योंकि गोप्रोज के साथ वो प्रॉब्लम है। वो गोप्रो के साथ है, उसका अगर स्क्रीन रिफ्रेश मैच नहीं हुआ तो, या हो गया तो कुछ एक हिसाब किताब है, मैच करना होता है, नहीं तो वो फ्लिकर करेगी। तो मैं चेक करूँगा फ्लिकर हो रही कि नहीं। इन केस यू आर फीलिंग कि फ्लिकर हो रही है, जस्ट कीप कमेंट इन माय वीडियो कि बोलो। और वो उसका कलर नहीं चेंज कर सकते, वो अपने हिसाब से काला सफ़ेद होता है, भाई अपना हिसाब से चला ले, वो उसमें कुछ नहीं कर सकते। वहाँ एक नीचे सेंसर होती है, रॉयल एनफील्ड जो लिखी है ना, उसके नीचे एक छोटा सा सेंसर है, वो डिटेक्ट करती है लाइट और छाँव और अंधेरा, ठीक है। उसके हिसाब से जैसे अंधेरा हो तो ब्लैक हो जाएगा, तो अभी भी धूप उतनी आई नहीं है इसलिए वो ब्लैक पे है। जैसे धूप आ जाएगी ना, वो स्क्रीन वाइट हो जाती है इसकी, वो फिर वाइट पे ब्लैक आता है, तो सुबह के हिसाब से एकदम सही बैठता है, आपको सब दिखेगा। अभी मैंने फ्यूल रेंज पे लगा के रखा है, वो फ्यूल रेंज का इशू था मेरा, फ्यूल कंजम्पशन पता नहीं कितना दे रहा है। ये बंदा है, हमारा ही बंदा है, कहीं रुका होगा चाय सिगरेट के लिए। दैट्स अ 650। और 10 मिनट दूर है हम। अपना ही बंदा है ये, अपना 650 वाला है। मज़ा आ रहा है वैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, तो हम लोग थोड़ा सा पेट्रोल और चाय सुट्टे के लिए जो लोग रुके थे वो लोग थोड़ा पीछे आ गए हैं, बाकी पूरा ग्रुप आगे है। मेरे ख्याल से वो लोग पहुँच भी गए होंगे, 10 मिनट ही है, ये लोग अभी तक पहुँच के ऐसा मज़े उड़ा रहे होंगे। हम लोग ऑन द वे हैं। परिगी विंड मिल्स सुना है बड़ा अच्छा जगह है। वैसे विंड मिल्स के अलावा यहाँ पे और भी कई जगह है, हम लोग शायद सारा ही एक्सप्लोर करेंगे। तो विंड मिल हो गया, उसका वाटरफॉल लिखा था लेकिन बोल रहे वाटर बॉडी है, वाटरफॉल नहीं है। तो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ वाटरफॉल, मैं देख लो वीडियो में आगे, अगर हम उधर गए तो वाटर बॉडी है, वाटरफॉल नहीं मिलेगा तुमको। वही एक जैसा डैम जैसा इलाका होगा मेरे ख्याल से, जितना मेरे को समझ में आया, नेचुरल डैम जैसा हिसाब किताब है। तो एक वाटर बॉडी है, वो तो हम जाएंगे ही बाद में, पहले विंड मिल्स चले जाते हैं। तो पहुंच के दिखाते हैं हम आपको, तब तक के लिए लगे रहना हमारे व्लॉग में। अभी तक हम परिगी से और 10 मिनट दूर हैं, 7 मिनट दूर है।
यहीं से दिख रहे हैं विंड मिल्स। आई एम नॉट श्योर कैमरा में आपको कितना दिख रहा होगा। तो विंड मिल्स तो दिख रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा ड्रोन व्रोन चलाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे। ये पूरा लाइनअप है। एक जन तो चली गई। तो ये हम जा रहे हैं off-roading babies. So we are back guys. वो इस वाले में थोड़ी बैटरी का इशू हो गया था, तो मैंने GoPro का बैटरी ही बदल लिया। थोड़ा चार्ज पे लगा दूंगा कुछ देर के बाद। तो बढ़िया ऑफ रोडिंग है। तो हिमालयन का तो पूर्ण इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं अभी। ओए होए 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 होए, मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है। एंड दैट्स द सनराइज। सुबह की धूप नहीं बोलूँगा, लेकिन बढ़िया। मुझे पता नहीं कितना व्यू आ रहा होगा, लेकिन आ तो रहा है भाई। सब वहाँ पहुँच गए, अपन जा रहे। Everyone record. Hi 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 hi. Woohoo! पूरा घास जला दिए। करेगा बैटरी तो डाला है। हाँ 28% पे है। पाँच मिनट में आ रहा हूँ।
चलिए अब हम एडवेंचर करते हैं। वैसे वो वाला कैमरा तो ऑन नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं। ज़रा सा कैमरा इशू है, बैटरीज़ का प्रॉब्लम चल रहा है। मैं चार्ज तो कर रहा हूँ लेकिन बहुत अच्छी तरह से नहीं हो रहा है एक्चुअली। सो आई एम नॉट श्योर इफ़ एवरीथिंग्स फाइन। ज़रा इस बैग को लगा दूँ। यप, इस बैग को भी लगा देते हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ गिर जाएगा अंदर से। तो यही है, थोड़ा ऑफ रोडिंग का हिसाब किताब तो है। इफ़ यू रियली हैव अ पैशन फॉर ऑफ रोडिंग एंड यू कैन कम टिल हियर। मेरे जैसे एक हेलमेट का प्राइमरी माउंट तोड़ गया है, बट देन अगेन दैट्स अ कॉस्ट यू पे। 3M टेप से चिपक जाएगा। ऑफ रोडिंग वालों के लिए तो बवाल जगह है। ओह, यहाँ पे काफ़ी लोग आए हैं, डॉग्स वगैरह भी लाए हैं। ओ बाप रे, मेरे को इधर उधर से भी थोड़ा फुटेज जुगाड़ करना पड़ेगा, यू नो। इनकी बैटरी, गोप्रोज की बैटरी बैकअप बहुत ख़राब होती है। तो ये विंड मिल्स के पास आप मज़े कर सकते हैं। एनी काइंड ऑफ मोटर बाइक यू हैव, यू कैन यूज़ इट, यू शुड यूज़ इट। गुड प्लेस फॉर ऑफ रोडिंग। थोड़ा सा नई बाइक की मैं लंका लगा रहा हूँ। ठीक है, उधर पे थोड़ा सा चलते हैं। वैसे उधर पे ज़्यादा कुछ है नहीं। ये भाई लोग जा रहे हैं, उनको थोड़ा विंड मिल के पास जाना है और मेरे को थोड़ा सा फुटेज लेके वापस आना है। Talking about Himalayan, if you are a tourer, if you are an adventurer, थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग चलता है तो यू शुड गो फॉर इट। हाइट की चिंता मत कर लाला, 5 फुट 4 से 5 फुट 5 से ही तू आराम से एडवेंचर चला सकता है। जिगर में दम होना चाहिए बस। Whew.